हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम आईएएस में। और आज हम आपको बताने वाले हैं जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, एसएससी यूपीएससी डिफेंस सभी में ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं। इन 50 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए अपनी बुक में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आज ये 50 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ऐसी वीडियो और चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम मूल शंकर था। जो आपका चेक का निशान लग रहा है ग्रीन, वही आपका सही आंसर है। तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आर्य समाज की खोज। द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार 3 रंगों का ध्वज फहराया गया था? इन विच सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस द ट्री कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार 3 रंगों का ध्वज कब फहराया गया था? वो फहराया गया था लाहौर कांग्रेस 1929। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को ये 1929 को ये झंडा फहराया गया था, 3 कलर वाला, जो अब इस समय है। आगे देखते हैं। अगला, नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले भारतीय का नाम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में चुने गए थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, इक्वेटर को ट्वाइस 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया यांगसी रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी किस देश से निकलती है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी चाइना से निकलती है, चीन से निकलती है, और चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या राजधानी? बीजिंग। और इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी है येन। आगे देखते हैं। अगला, सदाबहार वन जंगल पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं इक्वेटर रीजन पर, भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। बंद अर्थव्यवस्था वह है जो, क्या है बंद अर्थव्यवस्था? तो डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो है अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है, बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज गिवन बिलो पिक आउट ऑफ द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राष्ट्र आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है मराठी। मराठी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। संविधान का अनुच्छेद 1 ने भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो संविधान का अनुच्छेद 1 ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में घोषित किया है, राज्य संघ। अगला, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के
दिल और आत्मा के रूप में कौन सा मौलिक अधिकार कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान की हार्ट एंड साउल, आत्मा के रूप, दिल और आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ, भारत का राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो द कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के केवल कैबिनेट मंत्री हों, मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के केवल कैबिनेट मंत्री हों और कोई नहीं हो, जो चुने जाते हैं वो ना हो। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषित किया जा सकता है? तो किस फंडामेंटल के द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के तहत भारत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है अमेंडिंग प्रोसीजर, संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, अमेंडिंग प्रोसीजर से संबंधित है 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया, अभी तक भारत में कौन सी आपातकालीन घोषणा नहीं हुई है? तो वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आगे देखते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो कौन से नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो वो है 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, किस संविधान संशोधन बिल में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये संविधान का 61वां संशोधन था, 61st संशोधन था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टीम इंजन लोकोमोटिव वाज इन्वेंटेड बाय, पहला स्टीम इंजन लोकोमोटिव का आविष्कार किसने किया था? तो पहला स्टीम इंजन लोकोमोटिव का आविष्कार जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था, जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बिल कैन नॉट ऑरिजिनेट इन राज्यसभा, राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में आपका मनी बिल, धन विधेयक बिल शुरू नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक और मौलिक विधेयक किए जा सकते हैं, लेकिन मनी बिल विल बी ऑरिजिनेट इन लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रॉट द पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो वो लिखा है विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी क्या अनुपात है? तो आरबीसी का डब्ल्यूबीसी अनुपात है 600:1, 600:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइए और चैनल पर रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाता है, आपके लिए वही क्वेश्चंस लाता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, पृथ्वी के जुड़वा के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है वीनस को, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज करंट रेलवेज मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट,
नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। पहले सुरेश प्रभु थे, अब पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल जो है रेल मिनिस्टर हैं इस समय मोदी सरकार में। आगे देखते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो सरिस्का नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका राजस्थान में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज सर्व्ड बाय राजा भोज एयरपोर्ट? राजा भोज हवाई अड्डा किस शहर में है? तो राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में। आप इसमें भो दिखाई दे रहा है आपको, भो से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो भोपाल से। तो राजा भोज भोपाल से, भोपाल में स्थित है ये एयरपोर्ट, ठीक है। आप इससे इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज? चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद को कहते हैं हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और डायट कहा जाता है आपकी जापान की संसद को। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। अगला देखते हैं, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कायगा न्यूक्लियर पावर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? तो वो आपका कर्नाटक में है, कायगा। तो का को जोड़ लीजिए आप कर्नाटक से और आपको ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑन? मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस को बनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है मानवाधिकार दिवस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज सर्व्ड बाय डॉक्टर साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो वो आपका है नागपुर में स्थित है। आपको ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, हवाई अड्डे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किस शहर में है? तो वो है आपका नागपुर में। अगला देखते हैं, नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ स्पेन इज? तो स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो वो है कॉर्टेस। स्पेन की संसद का नाम क्या है? नेम द पार्लियामेंट ऑफ स्पेन। तो स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेस। अगला देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी? एशियाई बैंक विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मनीला में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज? मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इस ध्यान से नोट करिए सारे क्वेश्चंस को। तो वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है मुगल शासक के पहले शासक थे, मुगल राजवंश के पहले शासक, वो अंतिम शासक थे सॉरी, और पहले थे बाबर पहले थे। अगला क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग मैक्सिमम सिटी इज? किस राज्य में अधिकतम शहर है? तो आपके अधिकतम शहर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम शहर है। अगला क्वेश्चन, द नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड एट? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी? तो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज? तो नरगिस दत्त आपकी पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू? पोलियो टीका विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन साल्क को ये श्रेय जाता है। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो की थी जॉन साल्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश आर? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो वो है चूना पत्थर और डोलामाइट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। द मेजर मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश आर लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following acts gave representation of the Indians for the first time in the Viceroy Executive Council? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में वायसराय कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में अधिनियम ने कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया ने ये ध्वज
ध्वज विकास किया था, पिंगली वेंकैया ने। तो ये सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं और याद हो गए हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा दें जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए, रेड वाला। और आपकी नई नई वीडियो ऐसे ही लाएगा, इसीलिए कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो कैसा लगा और आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।